Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine, safe and happy at your home. I am your new SST teacher, Jyoti Krishna, and I am going to teaching you SST Social Science. I hope जैसे कि आप सभी ने बुक परचेज कर ली होगी, My Ultimate Book Social Studies. We have to start it from the beginning. Page number 1 and chapter number 1, studying the globe. सबसे पहले ग्लोब को जानने से पहले हमें थोड़ी बहुत जानकारी अर्थ के बारे में भी जाननी होगी. We know that our earth is round in shape. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती का शेप गोल है, हमारी धरती गोल आकार की है. One we wonder that if the earth is round, अब हम लोग ये सोचते हैं, जैसे कि सभी बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारी धरती का शेप गोल है तो ये हमें फ्लैट क्यों दिखाई देती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ वेरी बिग इन साइज, क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ी होती है, इसलिए हमें पूरी तरीके से इसका आकार दिखाई नहीं देता है. व्हिल स्टैंडिंग ऑन इट वी कैन सी अप टू अ स्मॉल डिस्टेंस, और हम इसकी थोड़ी ही दूरी देख पाते हैं. लेकिन हमें इसका आकार को पता करने के लिए स्काई की आकाश की ऊंचाइयों पर जाना होगा. एस्ट्रोनॉट हु हैव गॉन इनटू स्पेस हैव टेकन टू द अर्थ फोटोग्राफ्स. एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में गए होंगे, उन्होंने ऊपर से एक पिक्चर लिया. ये देखो इस तरीके का पिक्चर उन्होंने पिक्चर लिया, तो उन्हें उसका आकार दिखाई दिया कि पृथ्वी का आकार गोल होता है, और उन्होंने प्रूव किया. इट इज नॉर्मल साइज मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द अर्थ. इसी जैसे कि हमारे लिए अर्थ की स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए जियोग्राफर्स ने, भूगोल शास्त्रियों ने हैव डेवलप्ड सेवरल टूल्स स्टडी द अर्थ. अर्थ की स्टडी करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट टूल्स बनाए. वो दो इम्पॉर्टेंट टूल्स कौन कौन से हैं? मैप्स एंड ग्लोब्स. और आज हम जिस इम्पॉर्टेंट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे वो है ग्लोब. अब आप What is a globe? A globe is a small model of the planet Earth. Globe, planet Earth मतलब हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, एक हमारी धरती की तरह दिखने वाला एक मॉडल होता है. ये देखिए, मॉडल कई प्रकार के होते हैं, छोटे या बड़े. हमारे पास ये छोटा सा ग्लोब है. देखिए, यू कैन सी इसमें ये जैसे ये घूम रहा है ना, जिस तरीके से ये घूम रहा है ना, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी अपने रोटेशन ऐसे ही अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर ऐसे ही रोटेट करती रहती है ना. और हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोट करती है. मतलब जैसे कि सूरज कैसे निकलता है, ऐसे सूरज निकलता है पूरब से, लेकिन पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर. वो पूरब है, ये पश्चिम है, तो ये ऐसे घूम रही है. ओके, अब हमारे बेसिक टॉपिक हैं. हम ग्लोब्स के बारे में बेसिक फीचर्स जानेंगे. ग्लोब में क्या क्या होता है. ग्लोब में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड ओशियंस दिखाई देते हैं, जो एक्चुअल लोकेशन बताते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर है. जैसे कि अभी ये हमारे पास ग्लोब है ना. इस ग्लोब में आप, अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ और आपसे पूछूँ इंडिया कहाँ है या एशिया महाद्वीप कहाँ है, तो आप नहीं बता पाओगे, है ना. इसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा. मतलब ग्लोब के लिए अगर हम आपको बताएंगे कि अगर जैसे आप ग्लोब को देखोगे और इसकी जानकारी आपको हो जाएगी, तो आप, अगर हम ऐसे रोटेट भी करें तो आप तुरंत बता पाओगे ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है ना. देखिए, हमारे ग्लोब में 7 महाद्वीप और 7 ओशियन और 5 ओशियन हैं. उनमें से जो ब्लू भाग दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि आप सभी को पता है हमारी प्लैनेट पर, हमारे अर्थ पर 71% पानी है और 29% ज़मीन का भाग है. जितना भी ये ब्लू एरिया दिखाई दे रहा है आपको ग्लोब में, जितना भी ये ब्लू एरिया दिखाई दे रहा है, वो पूरा हमारी पृथ्वी पर पानी ही पानी है. और बाकी जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं, येलो, ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ हैं. ओके, अब हमारे
7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए हमारा सबसे पहला हमारे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट जिसमें हमारा भारत भी आता है। ओके, ये देखिए ये है एशिया कॉन्टिनेंट्स, ये एशिया कॉन्टिनेंट्स। उसी के नीचे आता है यूरोप कॉन्टिनेंट्स, उसी के बगल से थोड़ा सा यूरोप कॉन्टिनेंट्स, फिर उसी के आगे है अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स, तीसरा कॉन्टिनेंट्स, फिर उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स, फिर उसी के नीचे है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स, फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और हमारा लास्ट और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स। ओके, गॉट इट। अब और इसी तरीके से हमारे 5 ओशियंस हैं, महासागर हैं। कौन कौन से हैं हमारे 5 ओशियंस? पैसिफिक ओशियंस, जैसे कि आपने कई बार पढ़ा होगा, पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस, अंटार्कटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियंस। ये 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं जो हमें ग्लोब पर एक्चुअल लोकेशन पर दिखाई देते हैं। अब हम बताएंगे, जैसे ये ग्लोब है, जैसे ये ग्लोब ये झुका हुआ है, ये इसका एक्सिस एक रॉड की तरह है। ये जो बीच में से एक रॉड डाली गई है और यहाँ से निकाली गई है। ये सिर्फ इसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी, जैसे ये है, जैसे कि ये 29 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्रीज का एंगल होता है। लेकिन हमारी पृथ्वी, ये देखिए हमारी पृथ्वी 23 डिग्री के एंगल पर घूमी हुई है, मतलब तिरछी है। और अपने जैसे ये ग्लोब घूम रहा है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, सूर्य की परिक्रमा करते हुए रोटेट कर रही है। ओके, जैसे कि ये सूरज है, जैसे कि आप समझ सकते हैं ये सूरज है ना, ये सूरज है, ये सूरज की रेज़ निकल रही है और ये हमारी पृथ्वी है। और जैसे हमारी पृथ्वी रोटेट करेगी, पूरब से सूरज निकल रहा है और हमारी पृथ्वी जैसे ही रोटेट करेगी, ये हमारा देखिए ऐसे रोटेट करेगी, जहाँ जहाँ पृथ्वी सन की रेस पड़ेगी, जहाँ जहाँ सन की रेस पड़ती है वहीं पर हमारे वहीं से हमारे दिन शुरू होता है। और जहाँ जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ पर रात होने लगती है। देखिए दिखाई दे रहा है आपको? ओके, मॉडल नेक्स्ट। अब हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग मतलब इक्वेटर के द्वारा। इक्वेटर क्या है? ये जो बीच में जो एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है इसे बीच से पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले भाग को कहते हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले भाग को, क्योंकि ये पोल है ना, ये 2 पोल में, ये इमेजिनरी पोल है, ये पोल भी इमेजिनरी है, एक्सिस भी इमेजिनरी है, और ये लाइंस हैं जो वो भी इमेजिनरी है। सिर्फ ये बताया गया है, इसको बेस बनाने के लिए इसमें ये पोल बनाया गया है कि आप आसानी से समझ सके, ये रोड हो सके। क्योंकि अगर इसमें बीच में अगर एक पाइप नहीं डाला गया, अगर रॉड नहीं डाली गई होगी तो हम इसको ऐसे मूव नहीं कर पाते, है ना। तो ये इमेजिनरी लाइन्स है, एक्सिस भी इमेजिनरी है। वहाँ आपका अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं है, पृथ्वी अपने स्वतंत्र रूप से परिक्रमा करती रहती है, आप 24 घंटे परिक्रमा करती रहती है, सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। ओके, तो अब ये कॉन्सेप्ट हम बता रहे थे कि ऊपर जो ये इक्वेटर है, एक लाइन है, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर के भाग को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे के भाग को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, दो हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर मीन्स अर्थ गोलाकार, इसको पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया है, पोल टू पोल 2 भागों में बांट दिया गया है। अब जैसे कि हमारी पृथ्वी का पूरा बेस है जो वो कितना है 360, मतलब हमारी पृथ्वी का जो पूरा एंगल है वो है 360 डिग्री सेल्सियस। देखिए जैसे कि मैंने ये तार बन दिया है, ये तार है 360 डिग्री, ये देखिए 360 डिग्री। और जब इसको हम आधा कर देंगे, है ना, जब इसको हम आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 180। तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितने का है 180 डिग्री का, और साउदर्न हेमिस्फीयर है कितना है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर 180। और फिर हम इसको आधा और फोल्ड कर देंगे तो ये कितना बचेगा 90 डिग्रीज। तो हमारी पृथ्वी का जो
अक्ष है वो अपनी 90 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस के अक्ष पर की दूरी पर घूमा हुआ है। अब हमने नॉर्थ पोल के बारे में बात करें, साउथ पोल के बारे में बात करें। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब जो इस पे इमेजिनरी लाइन बनी हुई है, पृथ्वी पर जो इमेजिनरी जो ग्लोब्स पर जो इमेजिनरी लाइन बनी हुई है, पृथ्वी पर कोई भी इमेजिनरी लाइन नहीं है, सिर्फ उसको बताने के लिए, दर्शाने के लिए, समझाने के लिए लोगों को बताया गया है कि पृथ्वी पर इस तरीके की, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि आपके पास कोई प्लॉट है या कोई खेत है और अगर हम उस पर मेड़ या कोई लाइन या बाउंडेशन नहीं बनाएंगे तो कोई भी आकर हमारे उस पर कब्जा कर लेगा और फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारा है या किसी और का है। तो इसलिए इसी तरीके से ग्लोब पर भी लोगों को बताने के लिए, दर्शाने के लिए कि थोड़ा सा जानने के लिए कि उसमें क्यों ऐसे लाइनें बनाई गई हैं। तो ये देखिए, जो लंबी लंबी लाइनें हैं, लॉन्ग लाइनें हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी लाइनें हैं उसे बोलते हैं लैटिट्यूड। समझ में आ रहा है? जो लंबी लाइन है, जो लॉन्ग लाइन है, उसको बोलते हैं, ग्लोब पर जो लॉन्ग लाइन्स हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, एंड ग्लोब पर जो आड़ी लाइन, जो लंबी लाइन है उसको लेटी हुई लाइन है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। तो इक्वेटर इज सिंपल, और जो हमारा इक्वेटर है जो हमारे हेमिस्फीयर बनाए गए हैं दो, उसके बीच की जो इक्वेटर है, जो इक्वेटर लाइन आप यू कैन सी, ये जो इक्वेटर है वो भी कैसे है, लेटी हुई है, लैटिट्यूड है। ओके, मैं सरल भाषा में बोल रही हूँ, लैटिट्यूड लेटी हुई है, कि जिससे बच्चों आप बहुत छोटे हो अभी तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, और ये चीज़ें आपके आगे तक काम में आएंगी कि लॉन्गिट्यूड कैसी होती है। कभी आपके आपको पूछ लिया गया कि लॉन्गिट्यूड लाइन्स कैसी होती हैं, इमेजिनरी लाइन्स में लॉन्गिट्यूड कैसी होती हैं, आड़ी होती हैं, वर्टिकल होती हैं, तो आप इजीली बता सकें। ओके, अब हम बात करेंगे ग्लोबल ग्रिड, अब हम, और उसी के द्वारा, जैसे ये जो लॉन्गिट्यूड है उसी की वजह से हमारे देशों के समय बताए जाते हैं, समय नापे जाते हैं। ये जो लाइनें हैं ना, जैसे कि ये लाइनें हैं और ये सूरज है, मैंने जैसे कि फिर से बताया ये सूरज है ना, और हमारे यहाँ मान लो अभी जैसे हमारे यहाँ जब सूरज होता है तो हम उगता है तो 5, साढ़े 5 बजे, पौने 6 बजे तक हमारे पास रेत आ जाती है। जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, ये देखिए हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा भारत है। तो यहाँ पर, और ये सूरज की किरणें अगर यहाँ पर पड़ेगी ऐसे घूम के, सूरज पृथ्वी 15 डिग्री सेल्सियस के 15 डिग्री पर घूमती रहती है, 15 डिग्री पर मिनट की उसमें घूमती रहती है, ऐसे घूमती रहती है। और सूरज की रेज़ जहाँ पड़ती है, जैसे कि अब हमारे यहाँ आ गई तो हम बोलते हैं सुबह हो गया, और यहाँ पर जो और भी देश है, जैसे इंडिया में सुबह हो रहा है तो अफ्रीका में थोड़ा सा सुबह के 3 या 4 जो भी अंधेरा, मतलब अंधेरा ही हो रहा होता है, और यहाँ अमेरिका में रात हो रही होती है, आपको पता है। तो हमारे इंडिया में सुबह हो रहा होता है, अमेरिका में रात हो रही होती है। जहाँ सन रेजेस पड़ते हैं, पृथ्वी रोट हो रही है, पृथ्वी तो एक ही है, उस पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं तो ये रोटेट होती रहेगी और वहाँ पर दिन रात होते रहेगी, है ना ये। और हमारी पृथ्वी, जैसे कि हमने बताया कि हमारे राइट साइड पे वेस्ट होता है, पृथ्वी के मतलब जैसे हम खड़े होंगे और राइट साइड पे वेस्ट होगा, लेफ्ट हैंड पर ईस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा, है ना। ऊपर नॉर्थ एंड नीचे साउथ। हमने ये देखा है ना, हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। देखो यहाँ से यहाँ का पोल 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ का पोल 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से ये हमने 90 में बांट दिया था। आपको बताया था 360 का एंगल था, 90 का। अब जब इसको हाफ कर दिया तो 80 डिग्री का। लेकिन हम जब पोल टू पोल करेंगे तो इसको हम 0 डिग्री ग्रीनविच से नापते हैं, मतलब हमें इससे समय पता करते हैं। अगर पहले जब हमारे पास वॉचेस नहीं होती थी तो लोग ऐसे ही समय का पता करते थे, है ना। ओके, अब
आज हमने इतना पढ़ लिया कि ग्लोब्स क्या होता है ना, ग्लोब्स क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, और हमने क्यों ज़रूरी होती है हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये भी हमने पता कर लिया है हम, और उससे क्या क्या होता है, हमें समय की जानकारी मिलती है, हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है। हमारी हमेशा एक याद रखना बेटा, कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार आता है, हमारी पृथ्वी किस ओर मूव करती है। हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, 24 घंटे में पूरा एक रोटेशन लगा लेती है, और सूर्य की परिक्रमा करने के लिए ये 365 दिन लेती है, और जो लीप वर्ष होते हैं उसमें 4 डेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ओके, हमारा चैप्टर था ग्लोब। अब हम ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस हैं। ग्लोब की क्या लिमिटेशंस है? अभी जो पहले तो ग्लोब ऐसे ही इजीली कहीं भी ग्लोब बना लिए गए थे, लेकिन अब तो बलून ग्लोब भी आने लगे हैं कि बलून में हवा भरो और ग्लोब बना लिया, और उसके बारे में जान लिया, और बस उसको पिचका के अपनी जेब में रख लिया, दुनिया हमारी जेब में हो गई। तो अब पहले तो इतना इजी नहीं था। अब जैसे ये है मेरे पास छोटा सा इजी है, मैं इसको कहीं भी ले आ सकती हूँ, आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन बहुत से बड़े बड़े ग्लोब भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। आपको समझाने के लिए ये छोटा सा ग्लोब था। तो और ग्लोब की लिमिटेशंस ये है कि ग्लोब एग्जैक्ट मतलब ग्लोब को बनाया तो गया है पृथ्वी की तरह, लेकिन ये एग्जैक्ट पृथ्वी नहीं है। इसमें सिर्फ हम मेन चीज़ें देख सकते हैं जो हमें अंतरिक्ष से दिखाई देती हैं, महाद्वीप, ओशंस दिखाई देते हैं, कुछ कंट्रीज दिखाई देती हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से इसको नहीं समझ सकते। ग्लोब को समझने हमें पूरी चीज़ों को समझने के लिए मैप की ज़रूरत होती है। फिर जनरली अ ग्लोब स्मॉल साइज डिटेल्स कैन नॉट बी, क्योंकि ये पृथ्वी जितना बड़ा नहीं होता है, ये पृथ्वी की जैसे दिखने वाला होता है, लेकिन पृथ्वी की तरह जितना बड़ा नहीं होता, तो इसमें हम पूरी नॉलेज नहीं दे सकते। वी कैन नॉट मेक ग्लोब अ पार्ट ऑफ द अर्थ, हम इसको बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं जोड़ सकते हैं। ओनली वन साइड कैन बी सीन टाइम टू, हम एक बार में सिर्फ ग्लोब के एक टाइम पर सिर्फ एक बार में ही यहाँ पर पता कर सकते हैं, हम पूरी तरीके से नहीं देख सकते। जैसे जिसकी हमें जानकारी चाहिए सिर्फ हम उसके बारे में ही ग्लोब में पता कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद द इमेजिनरी लाइन्स द पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द अर्थ, जो इमेजिनरी लाइन्स एक्सिस क्या होता है, एक्सिस जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। एक्सिस जो होता है वो ऐसा सिर्फ इमेजिनरी लाइन है कि हमारे पृथ्वी के बीच में से एक लाइन गई है और उसका एक्सिस है और ये रोटेट कर रही है, आपको पता ना।